बहुत से लोगों का न्यू आईफोन्स परचेस करने का बजट नहीं होता है। ऐसे में माइंड में आता है क्यों ना पैसे बचा के कम प्राइस में यूज्ड आईफोन परचेस कर लिया जाए। एंड देखो ये हर साल की कहानी है। उसी प्राइस में आपको यहाँ पे डिफरेंट आईफोन्स मिलते हैं। पिछले साल 2025 में 25 से लेके 30,000 रुपए में एक जो आईफोन का मॉडल मिलता है वो डिफरेंट होता है। एंड इस साल 2026 में एक अलग मॉडल मिलेगा क्योंकि हर साल न्यू सीरीज ऐड होती रहती है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है किस प्राइस में कौन सा फोन परचेस करना चाहिए, क्योंकि काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एंड इसी के साथ एक और काफी बड़ा डाउट आता है दैट सेम प्राइस में एक लेटेस्ट नॉन प्रो मॉडल परचेस करना चाहिए या फिर उससे एक साल पुराना प्रो मॉडल। सो आज की इस वीडियो में एकदम ही मैं आपको हर चीज कंप्लीटली बताने वाला हूं। बस आपको इतना सा करना है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखना है। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल गैजेट्स लाइफ अलॉन्ग विद बेल आइकन। सो पहले हम जल्दी से बात कर लेते हैं कौन सा आईफोन 2026 के हिसाब से सही रहेगा एंड उसकी कितनी प्राइसिंग सही है यूज कंडीशन में खरीदने के लिए। एंड उसके बाद हम बात करेंगे सभी मॉडल्स का कंपैरिजन उनसे एक साल पुराने प्रो मॉडल्स के साथ। एंड अभी मेरे पास यहाँ पे जितने भी हैं सभी नॉन प्रो मॉडल्स हैं। सो आज मैं स्टार्ट करना चाहूंगा आईफोन 12 से। ऑल्दो आपको आईफोन 11 में भी iOS 26 का सपोर्ट मिल जाता है, बट आज के टाइम पे आईफोन 11 को परचेस करना उसमें आपको काफी सारे कॉम्प्रोमाइजेस मिलेंगे। सबसे पहले आपको बेसिक चीज नहीं मिल पाएगी विच इज 5G। एंड इसी के साथ उसमें आपको एक LCD डिस्प्ले मिलता है। आईफोन 12 में आपको OLED डिस्प्ले मिलता है। एंड आईफोन 12 के सभी कैमरास में आपको नाइट मोड मिलता है, जबकि आईफोन 11 में जस्ट लिमिटेड है मेन कैमरा तक। सो मेरे हिसाब से तो अगर आपका कम से कम बजट भी है उस केस में भी आपको आईफोन 12 को ही परचेस करना चाहिए। एंड वैसे भी यूज्ड कंडीशन में आईफोन 12 की प्राइसिंग अभी के टाइम पे कोई बहुत ज्यादा है नहीं। अच्छी खासी कंडीशन में आईफोन 12 का 64GB वेरिएंट आप लोग परचेस कर सकते हो 15 से लेकर 16,000 रुपए में इजीली। अब चाहे आप परचेस करते हो OLX से, किसी शॉप से या फिर रिफर्बिश्ड कैटेगरी में, इसकी प्राइसिंग इसके आसपास ही रहेगी। एंड इनकेस अगर आप परचेस करते हो आईफोन 12 का 128GB वेरिएंट तो उसकी प्राइसिंग वैरी करेगी वही 17 से लेकर 18,000 रुपए तक। अब जितने भी फोन्स की प्राइसिंग आपको मैं बताने वाला हूँ उससे आप 1-2 हज़ार रुपए प्लस माइनस करके चलिए, क्योंकि चीजें डिपेंड करती है कंडीशन पे, बैटरी हेल्थ, बॉक्स साथ में है या फिर नहीं, एंड फोन में कुछ भी रिप्लेस तो नहीं हुआ है। इन सभी चीजों के फैक्टर के बेसिस पे प्राइस डिसाइड होती है। 15-16 हज़ार रुपए के हिसाब से आपको अभी भी आईफोन 12 काफी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर देगा, स्पेशली कैमरा के मामले में। इसमें आप सभी लेंसेज से 4K 60 FPS की वीडियो शूट कर सकते हो, मेन से, इसी के साथ अल्ट्रा वाइड से, बाकी सेल्फी कैमरा से भी इस तरीके से बहुत अच्छी क्वालिटी आती है इसकी। बाकी आईफोन 11 तो आपको 11 से लेके 12,000 रुपए तक भी इजीली मिल सकता है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप लोग 4 से लेके 5,000 रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड करके आईफोन 12 को परचेस करना कम से कम। इसके बाद बात करते हैं दी मोस्ट पॉपुलर आईफोन की, विच इज आईफोन 13। ये फोन 2021 में लॉन्च हुआ था, बट उसके बाद भी इसकी डिमांड अभी भी काफी ज्यादा बनी रहती है। काफी सारे लोगों की क्वेरीज आती हैं इसको सेकंड हैंड परचेस करें या फिर इसी प्राइस में नए एंड्रॉइड फोन को। अब आईफोन 12 एंड 13 में आपको जो प्रॉब्लम फेस हो सकती है विच इज सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, क्योंकि ऑल्दो ये iOS 26 को सपोर्ट करते हैं, बट यहाँ पे जो इनका हार्डवेयर है वो अब थोड़ा बहुत आपको लिमिटेशन शो करेगा परफॉर्मेंस के मामले में। एंड फोन को इस्तेमाल करते हुए आपको कभी कभार यहाँ पे थोड़े बहुत स्लो डाउन्स फील होंगे, हल्के फुल्के जिटर्स नोटिस होंगे। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फोन यूजेबल ही नहीं है, बट जैसे हम कंपेयर करते हैं 14, 15, 16 के साथ, क्योंकि ये भी 60 हर्ट्ज है, सो आपको यहाँ पे एक परफॉर्मेंस ड्रॉप डेफिनेटली दिख जाएगा। अब आईफोन 13 में आपको जो बेनिफिट मिलता है वो है इसका बेस वेरिएंट विच इज 128GB। एंड इसमें आईफोन 12 के 128GB वेरिएंट में आपको प्राइस में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा। एंड अच्छी खासी कंडीशन में आईफोन 13 का बेस वेरिएंट आपको मिल सकता है 24 से लेकर 25,000 रुपीज तक इजीली। एंड हायर स्टोरेज वेरिएंट विच इज 256GB अराउंड 28 से लेकर 29,000 रुपीज का। सो 25,000 रुपीज के आसपास आप लोग आईफोन 13 को आराम से परचेस कर सकते हो। आज के टाइम पे अभी भी ये बहुत ही ज्यादा सॉर्टेड आईफोन है। आप मेरे चैनल पे इसका कंपैरिजन देख सकते हो लेटेस्ट नथिंग फोन 4a एंड मोटोरोला H70 फ्यूजन के साथ। ये आज के टाइम पे भी उनके कैमरास पे काफी ज्यादा हावी है। इसके बाद आता है नेक्स्ट आईफोन 14। अब वैसे इसमें आईफोन 13 के कंपैरिजन में कि बहुत ज्यादा बड़े चेंजेस नहीं है, एंड मेरे हिसाब से आईफोन 14 उन्हीं को लेना चाहिए जिनको यहाँ पे स्पेसिफिकली फोन को थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल करना है। बजट तो वही 25 से लेकर 30,000 रुपए के आसपास है, बट फोन को 2 से लेकर 3 साल तक इस्तेमाल करना है। देन उस केस में आईफोन 14 ओवर आईफोन 13 डेफिनेटली अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी, क्योंकि इसमें आपको स्लाइटली बेटर जीपीयू की परफॉर्मेंस मिल जाती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर को बेटर तरीके से हैंडल करता है। यहाँ पे आपको एनिमेशंस, फ्रेम रेट्स थोड़े बेटर फील होते हैं फोन को इस्तेमाल करते हुए। एंड डेफिनेटली आगे आने वाले सॉफ्टवेयर अपडेट्स में भी आईफोन 14 ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। एंड खास करके अभी करेंटली iOS 26 की परफॉर्मेंस आईफोन 13 से इसमें आपको काफी बेटर फील होगी। आईफोन 14 का बेस वेरिएंट विच इज 128GB आपको इजीली मिल सकता है 30 से लेके 32,000 रुपीज के आसपास। इसकी अच्छी कंडीशन मिलने के चांसेस भी आईफोन 13 से थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। सो 30 से लेके 32,000 रुपए के आसपास आईफोन 14 भी एक काफी अच्छी बैलेंस डील है। नेक्स्ट बात करते हैं आईफोन 15 की। सो एक ऐसा आईफोन है जो कि आपको आउटडेटेड बिल्कुल भी ज्यादा फील नहीं करवाएगा, एंड एक ऐसा आईफोन चाहिए जो कि आज के करंट आईफोन्स के साथ कहीं ना कहीं कदम से कदम मिला के चल रहा हो, तो वो कम से कम आईफोन 15 ही है। इसमें आपको यहाँ पे इस तरीके से डायनेमिक आइलैंड मिलता है,
जिस तरीके से आपको सेम यहाँ पे आईफोन 17 में मिलता है। एंड इसी के साथ इसमें आपको यहाँ पे मिल जाता है टाइप सी पोर्ट, जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है खास करके डेटा ट्रांसफर वगैरह करने के लिए। एंड इसी के साथ फोन को चार्ज करने के लिए भी आपको हर जगह पे अलग से यहाँ पे जो लाइटनिंग केबल है उसको कैरी नहीं करना पड़ेगा। एंड खास करके आईफोन 15 के जो कैमरा के अपग्रेड्स हैं वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। लाइक सबसे पहले यहाँ पे जिस तरीके से प्राइमरी कैमरा से 24 मेगापिक्सल के फोटो कैप्चर कर सकता है, अभी भी इससे महंगे महंगे एंड्रॉइड फोन ये वाली चीज नहीं कर पा रहे हैं। एंड इसकी फोटो की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी आती है। इसी के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग में यहाँ पे आप इस तरीके से 4K 60 में डायरेक्टली लेंस स्विच कर सकते हो, जो कि अगेन काफी बड़ी बात है। और भी बहुत सारे फीचर्स आपको ऑलरेडी पता ही है आईफोन 15 के, किसी भी नॉर्मल फोटो को बाद में पोर्ट्रेट फोटो में कन्वर्ट कर पाना। एंड सिनेमैटिक वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको इस तरीके से प्रॉपर्ली जूम का ऑप्शन मिल जाता है। एंड एक और बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज दैट पोर्ट्रेट फोटोज आप कैप्चर कर सकते हो 1x पे, 2x पे, इसी के साथ इस तरीके से जूम करके इवन 3x पे भी। सो आपको आईफोन 15 में पोर्ट्रेट फोटोज को कैप्चर करने के लिए टेलीफोटो कैमरा की नीड बहुत ज्यादा खलेगी नहीं। बाकी परफॉर्मेंस वगैरह के मामले में भी आईफोन 15 बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसमें आपको 6GB रैम मिलती है, A16 बायोनिक चिप। हाँ, जो थ्रॉटलिंग है वो आईफोन 15 में थोड़ा जल्दी हो जाती है बाकी सभी आईफोन्स के मुकाबले। लाइक आउटडोर में सनलाइट में जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है उस टाइम पे जो हाई टेम्परेचर की वार्निंग है वो आईफोन 15 सबसे पहले देता है। बाकी उसके अलावा आईफोन 15 हर चीज में एकदम ही परफेक्ट है। इसकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लाइक मैक्सिमम 2000 निट्स तक की। अब इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं, सो अच्छी खासी कंडीशन में आप इसको परचेज कर सकते हो, लाइक 38 से लेके 40,000 रुपीज के बीच। अब वैसे तो आईफोन 15 डिसकंटिन्यू हो चुका है, बट आपको Amazon फ्लिपकार्ट की सेल में ये 50,000 रुपीज के आसपास नया भी मिल जाता है। सो आपको 50,000 रुपीज में इसको नया परचेस करना चाहिए या फिर नहीं? वेल, आई वुड से 50,000 रुपीज में प्राइस थोड़ी ज्यादा हायर साइड पे है। अगर इसकी प्राइसिंग आ जाती है किसी सेल में 45 से लेके 48,000 रुपीज तक, तो बहुत ही अच्छी डील है। एंड सच में आज के टाइम पे भी आईफोन 15 में काफी ज्यादा पोटेंशियल है। एंड ऐसा इसी वजह से क्योंकि आईफोन 15 16 में बहुत ज्यादा कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं थे। एंड आप लोग ये समझ के चलिए दैट आईफोन्स की जो भी ऑड नंबर ऑफ सीरीज होती है वो ज्यादा बेटर होती है। लाइक जिस तरीके से आईफोन 13, उसके बाद 15 एंड पिछले साल का आईफोन 17। सो दैट्स वाई आईफोन 15 के ऊपर आपको आईफोन 16 में कोई बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंसेस फील नहीं होंगे एक्सेप्ट एप्पल इंटेलिजेंस। एंड इसी के साथ कैमरा में कुछ छोटे मोटे फीचर्स का एडिशन, बट वैसे नॉर्मली इस्तेमाल करने में आपको आईफोन 16 भी काफी सिमिलर लगेगा आईफोन 15 से, अनलैक आप फोन को बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली पुश नहीं करते हो, क्योंकि वैसे ऑल्दो यहाँ पे परफॉर्मेंस में डिफरेंस अच्छा खासा है। एंड जो आईफोन 16 की A18 चिप है वो ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। बट उस चीज का मेन बेनिफिट आपको दिखेगा लॉन्ग टर्म में, जब यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट्स को अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएगा। एंड इसी के साथ फ्यूचर में आने वाली हैवी गेम्स में। बट अभी के टाइम पे आपको परफॉर्मेंस में डिफरेंस बहुत ज्यादा नोटिस नहीं हो पाएगा। बाकी यूज्ड आईफोन 16 को परचेस करना चाहिए या फिर नहीं, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपको कोई बहुत अच्छी डील मिल रही है नए के मुकाबले आपको 12 से लेके 15,000 रुपए कम प्राइस में मिल रहा है, तो आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। बट क्योंकि ये ऑलरेडी रनिंग मॉडल है, ये डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है, तो उसकी प्राइसिंग काफी ज्यादा हाई डिमांड करी जाएगी। अगर आप इसको नया परचेस करें वही ज्यादा बेटर है। एंड वही बात करें अब तक की दी बेस्ट नॉन प्रो मॉडल की, विच इज आईफोन 17। ये काफी ज्यादा कमाल का आईफोन है एंड इसमें आपको जिस तरीके से अपग्रेड्स मिलते हैं वो टोटली वर्थ इट है। एंड कभी कभार इसको इस्तेमाल करते हैं मुझे ऐसा लगता है दैट आईफोन 17 प्रो क्यों ही परचेस करना। एंड इस चीज का मेन रीजन बन जाता है इसकी डिस्प्ले। इसमें आपको प्रॉपर्ली 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है एंड इसी के साथ एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, 3000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस। एंड यूज्ड आईफोन 17 को परचेस करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई डिमांड में इसको नया परचेस करने के टाइम पे भी स्टॉक काफी ज्यादा लिमिटेड मिल रहा है अभी भी। सो यूज्ड कंडीशन में इसकी प्राइसिंग 70,000 या फिर उससे ज्यादा डिमांड करी जाएगी। इससे बेटर आप लोग यहाँ पे इसको नया ही परचेस करिए। एंड क्योंकि आईफोन 18 में बहुत ज्यादा ह्यूज इंप्रूवमेंट्स नहीं आने वाली हैं, अब कितनी इंप्रूवमेंट्स आएंगी उसके लिए आप मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हो। तो इसी वजह से आईफोन 17 को अभी परचेस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड क्योंकि जो आईफोन 18 है वो अगले साल लॉन्च होने वाला है 2027 में, तो उसे लॉन्च होने में अभी से 10 से 11 महीने हैं। तो अभी ऑफर वगैरह लगा के 78 से 80,000 रुपीज में आईफोन 17 को परचेस करना काफी सही डिसीजन रहेगा। इसके बाद आपको जल्दी से बता देता हूँ नॉन प्रो वर्सेस प्रो का कंपैरिजन। सबसे पहले आता है आईफोन 12 वर्सेस आईफोन 11 प्रो, जो कि आपको सेम प्राइस पे मिल जाएंगे। इन दोनों में से आपको चूज करना चाहिए आईफोन 12, क्योंकि इसमें आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलती है, सभी कैमराज में नाइट मोड एंड सबसे बड़ा बेनिफिट 5G। एंड क्योंकि ये सभी आईफोन्स ऑलरेडी काफी पुराने हो चुके हैं, तो आप किसी भी एक साल नए नॉन प्रो मॉडल को परचेस करोगे ओवर एक साल पुराने प्रो मॉडल, तो आपको एक साल की एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर अपडेट भी मिलेगी। एनी कंडीशन हर आईफोन पे अप्लाई होती है। इसके बाद आता है आईफोन 13 वर्सेस आईफोन 12 प्रो। सो अगेन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपको आईफोन 13 परचेस करना चाहिए। ऑल्दो आईफोन 12 प्रो में आपको एक्स्ट्रा टेलीफोटो कैमरा मिलता है, बट उसके अलावा काफी सारी चीजों में जस्ट लाइक बैटरी लाइफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उस कंडीशन में आईफोन 13 बहुत बेटर डील रहेगी। एंड इसी के साथ जितने भी कैमरा आईफोन 13 में अवेलेबल है, इनकी परफॉर्मेंस आईफोन 12 प्रो से काफी बेटर है। एंड क्योंकि आईफोन 13 12 प्रो में दोनों में 60 हर्ट्ज है, तो वो भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं आईफोन 14 वर्सेस 13 प्रो की।
अब मेरे हिसाब से वैसे इस्तेमाल करने में टेक्निकली हर चीज में आईफोन 13 प्रो ज्यादा बेटर है, बट जिस तरीके से आईफोन 13 प्रो 14 प्रो में ग्रीन स्क्रीन इशू वाली प्रॉब्लम है, उसकी वजह से मैं आपको यहाँ पे एकदम ही हाईली रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ उन फोन्स को। अगर आपको परचेस करना है, आपका मन है, आपको अच्छी खासी कंडीशन में फोन मिल रहा है, देन रिकमेंडेड तो आईफोन 13 प्रो ही है ओवर आईफोन 14। बट इनकेस अगर आपको रिस्क लेने का मन नहीं है, देन सेफ साइड के लिए आपको फिर आईफोन 14 ही परचेस करना पड़ेगा। एंड वही बात करें आईफोन 15 वर्सेस 14 प्रो की, अब ये दोनों फोन्स काफी ज्यादा टक्कर के हैं। लाइक कुछ चीजों में आईफोन 15 भी काफी बेटर है और कुछ चीजों में आईफोन 14 प्रो। अब 14 प्रो में मेन बेनिफिट्स रहेंगे 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले, इसी के साथ एक्स्ट्रा टेलीफोटो कैमरा एंड ज्यादा बेटर प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी, स्टेनलेस स्टील का फ्रेम जो कि आपको लास्ट आईफोन 14 प्रो सीरीज में ही मिलता है। उसमें भी आपको मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का मिल जाता है, बट फोटोज आप 24 मेगापिक्सल पे कैप्चर नहीं कर पाओगे जस्ट लाइक आईफोन 15 सीरीज। एंड इसी के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग में 4K 60 में लेंस स्विचिंग वगैरह एंड बाकी सारे और भी कैमरा के एक्स्ट्रा फीचर्स वो आईफोन 15 में ही आए थे। एंड इसी के साथ स्पेशली टाइप सी पोर्ट वो भी आईफोन 15 में ही है। सो यहाँ पे दोनों फोन्स काफी ज्यादा बढ़िया हैं, आप अपनी चॉइस के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। अब जैसे ही बात करते हैं आईफोन 16 वर्सेस 15 प्रो की, यहाँ पे आपको 100% रिकमेंडेड है आईफोन 15 प्रो, क्योंकि उसमें आज तक कोई भी ग्रीन स्क्रीन इशू जैसी प्रॉब्लम फेस नहीं करी गई है। सो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, अगर आपको अच्छी कंडीशन में बढ़िया डील मिल रही है, आपको आईफोन 15 प्रो ही परचेस करना चाहिए ओवर आईफोन 16। बाकी आईफोन 16 प्रो वर्सेस आईफोन 17 कुछ लोगों के मन में भी डाउट हो सकता है, उसके लिए आप मेरे चैनल पे डेडिकेटेड कंपैरिजन देख सकते हो। मैंने काफी डिटेल में कंपेयर करा दोनों ही फोन्स को। अगर आपको शॉर्ट में बताऊं तो ज्यादातर एक एवरेज यूजर के लिए आईफोन 17 बेटर रहेगा, एंड स्पेशली जिसको प्रोफेशनली वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है लाइक लॉग फॉर्मेट वगैरह में एंड कंटेंट क्रिएटर्स हैं, देन वो लोग 16 प्रो को तब भी परचेस कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको बेटर जूम भी मिल ही जाएगा। फिर बाकी आप लोगों का कितना बजट है एंड कौन सा आईफोन परचेस करने का सोच रहे हो, कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। एंड आपको क्या लगता है आज के टाइम पे 2026 में कम से कम कौन सा आईफोन परचेस करना चाहिए एक अच्छे एक्सपीरियंस के लिए, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम आईफोन 14, 15 या फिर 16। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर न्यूज तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज हैं यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, टिल देन टेक केयर।